Hello students, today we will discuss about another new topic, electric potential at any general point due to a dipole. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था दो स्पेशल कैटेगरी में, जिसको बोलता एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। लेकिन अभी हम बात करेंगे जनरल पॉइंट, वो कहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये मैंने बना दिया एक डाइपोल, नेगेटिव क्यू चार्ज रख दिया, कुछ डिस्टेंस पर मैंने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया। इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। यहां पर मिड में मैंने ओ बोल दिया, जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। वी नो डाइपोल लेंथ जो है वो 2l होती है, तो ये जो है ए ओ एल हो जाएगा और ओ एल जो है ओ बी जो है वो भी एल हो जाएगा। अब इस लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं, जो दोनों से पास होती है, और ऐसे जो पास होती है उसको हम लोग इक्वेटोरियल बोलते हैं। ये दोनों स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट मेरे को यहां पर दिया जा रहा है, पी पॉइंट, जो ओ से आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। इस पी पॉइंट जो है वो इसके साथ में जो एंगल बनाया दैट इज थीटा। अगर मैं यहाँ डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करूं तो सबको पता है नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ डायरेक्शन होती, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, यानी ऐसे करके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस पी पॉइंट पर मुझे क्या करना है, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, इसको इससे ऐसे करके मैच कराते हैं। इस डिस्टेंस को R1 बोलते हैं और इसको इस तरीके से ऐसे मैच करा देते हैं, इसको हम लोग R2 बोलते हैं, ठीक है। अब ड्यान दीजिएगा, यहां जो पॉइंट समझने का है, सबसे पहले मैं बोलता हूं V नेगेटिव की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल। तो हमने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट P, क्या निकलेगा, V नेगेटिव इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां लिखा मैंने नेगेटिव क्यू, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है इसलिए मैंने क्यू को नेगेटिव ले दिया। डिस्टेंस ये आएगा, कितना दिया आपने, लिख दिया R1, ओके। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू एट P, यानी इस वाले चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो डाइपोल होगा वो कितना होगा उसको समझते हैं। तो देखो V पॉजिटिव, यहां लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दिया, अपॉन में लिख दिया ये जो डिस्टेंस है R2, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब मैंने बोला नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, यानी P पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल है वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा V प्लस प्लस V माइनस। आप इसे बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, Q कॉमन करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में, तो देखो यहां रह जाएगा माइनस, सबसे पहले पॉजिटिव वाले को लगाया तो ये रह गया R2, ये रह जाएगा माइनस R1। आप इसे थोड़ा और सॉल्व करें तब आपके लिए और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो नीचे R1 इंटू R2 मेरा जो है वो एलसीएम आ जाएगा, ये यहाँ पर ये यहाँ पर जाएगा, यानी R1 माइनस R2 आ गया। ये मेरे पास एक पजल्ड इक्वेशन आ गई। किसी भी क्वेश्चन में हमको R1 जो है वो R2 जो है वो कभी गिवन नहीं करेगा। यहां पर समझने वाला पॉइंट जो है वो ये है कि क्या गिवन डेटा में ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो सकता है। हाँ जी, ये गिवन डेटा में फॉर्मूला कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए आपको फोटो को जरा ध्यान से समझना है। मैं इसी फोटो को थोड़ा एक बार आपके लिए दोबारा बनाता हूं, थोड़ा सा लार्ज करके कुछ चीजें आपको समझ आएंगी, तो उस चीज पर ध्यान देना। क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस एक्सप्रेशन को हमको समझना है। देखिए यहां पर मैंने 2 पॉइंट लिए, ये मेरा पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये मेरा नेगेटिव क्यू चार्ज। यहां पर मैंने सेंटर लिया और सेंटर से मैंने ऐसे करके एक P पॉइंट यहां लेट कर लिया, ठीक है। यहां पर मैंने P पॉइंट लेट कर लिया बेटा। तो देखिए ये जो P पॉइंट है यहां लेट कर लिया, तो ये जो डिस्टेंस मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने R2 बोला, ये डिस्टेंस R बोला, और ये जो डिस्टेंस था इसको हम लोग R1 बोल रहे थे। मैं अब आपसे बोलता हूं कि इस जगह से, यानी कि B पॉइंट से, इसे A बोल दीजिए, ये PO, तो B पॉइंट से आप ऐसे 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 करके एक नॉर्मल ड्रॉ करें। क्या करें बेटा, नॉर्मल ड्रॉ करें। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये ध्यान रखना, ये फोटो आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब रियलिटी में बात करते हैं तो डाइपोल बहुत छोटा छोटा होता है। ये दोनों जो पॉइंट है वो बहुत क्लोज होते हैं, और ये जो R है ना, जिसको R बोल रहे हैं, ये जो P पॉइंट है वो डाइपोल से बहुत दूर है। इसलिए होगा क्या, यहां पर एक कंसिडरेशन आएगा कि ये जो R1 है और जो R2 है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, जिसको आपने लेट कर लिया R, यानी ये तीनों चीजें इक्वल करके आपने R लेट कर ली। पहली बात। दूसरी बात,
जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो सबसे पहली बात मैं अगर इस डिस्टेंस की करूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये पूरा r1 है और ये r2 के बराबर हो गया, तो ये कितना हो गया r1 माइनस r2। तो ये ध्यान देंगे। अब देखो ट्राइंगल बन गया आपके पास, अगर a b और इस पॉइंट को अगर मैंने m बोल दिया तो यहाँ पे ध्यान देना ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपके लिए हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो आपने बोला कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। कैसे होगा जरा कमेंट करके बताइएगा। ये 90 डिग्री है तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये एंगल कैसे थीटा होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि देखो ये होगा बेस यानी r1 माइनस r2 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, डाइपोल लेंथ 12 हो गया। तो यहाँ से r1 माइनस r2 जो है वो फाइंड होगा, 12 को इधर किया 12 इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान देंगे हमारे सामने कुछ चीजें निकल कर आई, यानी r1 माइनस r2 की वैल्यू मेरे पास आ गई। r1 r2 को मैंने r के इक्वल माना तो यहाँ पर मैं वैल्यूज लगाऊंगा तो हमारे लिए फाइनल जो फॉर्मूला है वो क्या निकल कर आएगा, जरा उसको देखते हैं। तो देखिएगा v एट एनी पॉइंट जो निकल कर आया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना यहाँ पर r1 माइनस r2 की जो वैल्यू फाइंड आउट हुई वो 12 cos थीटा फाइंड हुई। r1 और r2 दोनों r के इंटू है तो r इंटू r स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों इंटू में है और जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, तो इसको लिख दिया मैंने p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये किसी भी पॉइंट पर फाइंड करने का हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। इसके लिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं इफ थीटा इक्वल्स टू 0 और 180, यानी ये जो कंडीशन बनेगी वो ध्यान रखना एक्सियल पॉइंट की बनेगी, यानी कि ये या तो ऐसे करके आ जाए और या फिर ये ऐसे करके आ जाए। ये जो एंगल है वो किसके साथ है, वो ध्यान रखना ये डाइपोल की डायरेक्शन के साथ है। तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी नेगेटिव क्यू। तो अगर इधर पॉइंट पी होगा तो 0 एंगल होगा, इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो देन क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना v एक्सियल पर कितना होगा, जैसे आप इसकी वैल्यू 0 या 180 लगाओगे तो ये निकल कर आएगा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव और आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आएगा p अपॉन r स्क्वायर, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ थीटा जो है वो 90 है, 90 का मतलब जस्ट ऐसे हो जाए तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, जो कंडीशन हो जाएगी वो इक्वेटोरियल वाली कंडीशन हो जाएगी। और इक्वेटोरियल वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, जो v है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट फाइंड किया जिसका फॉर्मूला हमारे लिए काम करता है। बस ध्यान देना ये जो थीटा है ना वो क्या है, थीटा जो है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे और यही आपके लिए हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।